दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग कमांडो चैलेंज में प्रत्येक दिन 5 बजे आते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था कि हम लोग ने इस कमांडो बैच में ये चुना है कि प्रत्येक दिन पुस्तक पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि हमारे जो कमांडो हैं वो कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कौन सी मोतियाँ निकाल रहे हैं। जैसे हमारे पास जो पुस्तक है फाइव ओ क्लाक रॉबिन शर्मा की पुस्तक है। ये 5 o'clock मतलब 5 बजे जगने के फ़ायदे क्या है, ये रॉबिन शर्मा की पुस्तक है। और इसमें रॉबिन शर्मा ने एक बात बहुत कहा है कि प्रातः काल को अपना बनाएं उन्नत जीवन पाएं। प्रातः काल को अपना बनाएं उन्नत जीवन पाएं। अगर सुबह आपका हो गया तो शाम आपका होगा, ये निश्चित है। अब व्यक्ति को खूबसूरती से प्रस्तुत करें, मतलब जो आपको बोलना हो वो बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करें। और कहा उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कहा कि दुनिया को अधिक नायकों की ज़रूरत है। दुनिया को अधिक नायकों की ज़रूरत है। पहले अपना जगना शुरू करें, स्वयं शुरू करें, और उसके बाद अपनों को जगाना शुरू करें, उनको पुस्तक पढ़ाना शुरू करें। और उसके बाद में फिर जैसे कि हमारे संस्था में ये भी सिस्टम है कि विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें पढ़ें मात्र 21 रुपये में। ये आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं संस्था में आकर। तो ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि कैसे कौन कौन पुस्तक पढ़ रहे हैं हमारे कमांडो। हाँ गुरु जी बताइए, कौन सा पुस्तक आप पढ़ रहे हैं? जी, मैं रिच डैड पुअर डैड नाम की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जिसमें हमें पढ़ने से जानकारी मिलती है हमें पैसे कैसे कमाने हैं, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ने हैं, पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में जानकारी दी गई है। यही इस किताब में है, रिच डैड पुअर डैड। बहुत बहुत धन्यवाद। रिच डैड पुअर डैड में मुख्तया है क्या सर कि एक लड़का होता है, उसके पापा होते हैं, एक धनी होते हैं और एक गरीब होते हैं। और गरीब पापा क्या होते हैं कि वो नौकरी करते हैं, उसी में अपने उलझे रहते हैं। और जो अमीर पापा होते हैं वो लाइबिलिटी पर खर्चा नहीं करते हैं, एसिड पर खर्चा करते हैं। एसिड मतलब क्या होता है कि जो हमें पैसे से पैसा बना के दे। जैसे हम पैसा जमा कर दिए हैं तो 6 7 8% 10% हमें ब्याज मिलता है। लेकिन जो एसिड खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, उसमें डेली लगता ही है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन लाइबिलिटी और ज़मीन खरीद लिए आप या कुछ कर लिए तो ये रिच डैड पापा बता देते। हम अगले कमांडो के पास चलेंगे। हाँ सर बताइए, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? शक्ति के 48 नियम। मतलब यहाँ एक नियम बहुत काफ़ी रखता है, लेकिन सर जी पढ़ रहे हैं शक्ति के 48 नियम। इसमें एक लाइन बताएंगे सर? अपने से वरिष्ठ लोगों को ये महसूस करने दें कि वो आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए आप अपनी योग्यता का ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। जैसे पहले के राजा होते थे और वो राजा लोग क्या करते थे कि अगर मंत्री उनका उनसे ज़्यादा बढ़ता हुआ देखते थे तो तुरंत उसे नौकरी से निकाल देते थे। तो जिस संस्था में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जिसका जो पद है उसका वो सम्मान मिलना चाहिए। ये पहली लाइन सर जी ने पढ़ा, और ऐसे 48 लाइन के जीवन में आएगा तो कितना परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर जी बताइए, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? प्रेरक सूक्ति कोश। प्रेरक सूक्त कोश। इस प्रेरक सूक्त कोश में एक लाइन बताएंगे सर? हम असफलता के विचार से सफलता का उत्पन्न होना उतना ही संभव है जितना बबूल के पेड़ से गुलाब के फूल का निकालना। बहुत बहुत धन्यवाद है। मतलब सफलता के सूक्त में बहुत चीज़ें आती हैं। हाँ बेटा, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? लोक व्यवहार।